क्या आपका बच्चा अल्पायु में ही मर जाता है? क्या आपका गर्भपात हो जाता है? क्या आपको मांद्या दोष लगा हुआ है? क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? क्या आपका बच्चा मंदबुद्धि है? क्या आपके बच्चे को बार बार नजर दोष लग जाती है? ऐसी स्थिति में क्या करें? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मित्रों, जिनकी संतान अल्पायु में ही मर जाती है या जिनकी संतान पैदा होते साथ अनेक बीमारियां उसको ग्रसित कर लेती हैं, या जिनका बच्चा मंद बुद्धि का है तो 15 साल की उम्र का, लेकिन उसकी बुद्धि जो 5 साल या 6 साल के बच्चे के बराबर है, उसको बार बार नजर दोष लग जाती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है, किसी न किसी तरीके से मानसिक अपंगता यदि उसके अंदर है, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधना सर्वश्रेष्ठ बताई है। क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो अपनी हर बच्ची की पुकार को सुनती है और उसकी हर समस्या का समाधान करती है। तो बड़े से बड़े डॉक्टरों ने यदि आपके ऊपर हाथ खड़े कर दिए हो कि आपको संतान नहीं हो सकती है, तब भी माँ के शरण में जाने से उन लोगों को कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने माँ की शरण में गए और उनको संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो चलिए जानते हैं उन साधनाओं को। पहले जानते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस प्रकार की साधना करना चाहिए ताकि उनके गर्भ से राम कृष्ण बुद्ध महावीर रामकृष्ण परमहंस जैसी संतान पैदा हो। जो महिला गर्भवती है उसको चाहिए कि स्नान आदि करने के पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाए, एक कलश और एक दीपक जला ले और इस प्रकार से मुद्रा बना करके घुटनों के ऊपर उनको रख ले और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करे। और जब वो गायत्री मंत्र का जाप करे उस समय वो ध्यान करे कि माँ गायत्री का प्रकाश जो है वो हमारी योनि मार्ग से होते हुए हमारे गर्भाशय में प्रवेश कर रहा है और जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है उसके अंदर बुद्धि विवेक और स्फूर्ति उसके अंदर आ रही है। जो बच्चा हमारे गर्भ में है वो सुसंस्कारी बन रहा है, उसके अंदर अच्छे संस्कार आ रहे हैं, वो निरोगी काया लेकर के पैदा हो रहा है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। जो भी है वो सारी चीजें नष्ट होते हुए उस प्रकाश पुंज से होते हुए चली जा रही हैं। इस प्रकार से उसको ध्यान करना चाहिए और सायंकाल जो है सूर्यास्त के बाद में उसको कम से कम आधा घंटे तक इस प्रकार का ध्यान करेगी और जो कलश का जल है उसको ले जा करके सूर्य को अर्घ दे दें और थोड़ा सा जल जो है उसमें बचा करके स्वयं उसको पी लें। तो निश्चित रूप से संस्कारी संतान आपकी पैदा होगी और निरोगी आपकी संतान पैदा होगी। किसी प्रकार का कोई भी गर्भपात नहीं होगा, ना ही अल्पायु में बच्चे की मृत्यु होगी। जिन बहनों के लिए संतान का सुख नहीं मिल रहा है, संतान पैदा नहीं हो रही है, बहुत आपने इलाज करा लिया लेकिन फिर भी संतान का सुख नहीं मिल रहा है, उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी साधना बताई है जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, स्नान आदि करने के पश्चात में एक कपड़े को गीला कर लें, एक कोई कोरा कपड़ा ले लें, पीला हो तो और अच्छा है, उसको थोड़ा सा गीला करके अपने कटी के नीचे भाग पर उसको ऐसे बांध लें, लपेट लें और उसके पश्चात में एक दीपक जला लें, कलश रख दें और जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं उस प्रकार से गायत्री मंत्र का मन ही मन जो है आप जाप करें और ध्यान करें कि माँ गायत्री का प्रकाश पुंज जो है आपके योनि मार्ग से होकर के आपके गर्भाशय में प्रवेश कर रहा है और गर्भ धारण के लिए जो है उस स्थिति को निर्मित कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की साधना आप लगातार कुछ दिन तक करेंगे तो आपका ना तो गर्भपात होगा ना कुछ भी होगा और आप गर्भ धारण कर सकेंगे और आपके गर्भ धारण होने के पश्चात में जो संतान होगी वो संस्कारी होगी और स्वस्थ व दीर्घजीवी होगी। इसी प्रकार की साधना करके कुंती ने भी भगवान सूर्य की साधना की थी और उन्होंने कर्ण को जन्म दिया था। तो इस प्रकार की साधना को जो है किसी भी कुंवारी कन्या को नहीं करना चाहिए। जिसकी शादी नहीं हुई उसको इस प्रकार की साधना नहीं करना चाहिए। साधना उन्हीं को करनी चाहिए जिनकी शादी हो गई है और जिनको संतान सुख से जो लोग वंचित हैं वो यदि इस प्रकार की साधना करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा। जिनके बच्चे मंदबुद्धि हैं, जिनके बच्चे रोगी हैं, बार बार उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, मंदबुद्धि हैं या बाचाल हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत जल्दी क्रोध करते हैं,
ऐसे बच्चों को माँ को चाहिए कि अपनी गोदी में रख ले और अपना स्तनपान कराए, और माँ गायत्री का जो हंस पर बैठे हुए हैं, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, उनका प्रकाश पुंज जो है वो आपके बच्चे के अंदर प्रवेश कर रहा है। यदि आपका बच्चा बड़ा है तो उसको गोदी पे रख लें, गोदी में लिटा लें और उसके सिर के ऊपर ऐसे हाथ फेरते जाएं और मन ही मन आप जो है गायत्री मंत्र का जाप करते जाएं। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि कुछ दिनों के पश्चात में आपका जो बच्चा रोगी था उसका रोग ठीक होने लगेगा, मंद बुद्धि है उसमें उसका परिवर्तन आएगा, या चिड़चिड़ाता है या किसी प्रकार का कोई भी नज़र दोष लग जाता, उससे निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। और इसके पश्चात जो जल है पूजा का, उसको अर्घ दे दें सूर्य को, और थोड़ा सा जल जो है वो बचा करके बच्चे के ऊपर उसको अभिषेचित कर दें, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में आशातीत परिवर्तन आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस उपाय को आप लोग करें। जिनकी शादी हो गई है और उनको संतान का सुख काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है वो कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियां अच्छे संतान के लिए कर सकती हैं। जिनकी संतान पैदा हो गई है लेकिन वो रोगी है, चिड़चिड़ा रहता है, मंदबुद्धि वाला है, या उनको नज़र लग जाती है, तो ये 3 प्रकार की साधना बताई। इनको यदि जो भी माताएं बहनें करेंगी निश्चित रूप से उनको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आज की बातें ही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।